नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी 14 मई को यूपी पीसीएस तथा 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम होना है। कई सारे बच्चों को इस समय बहुत सारी समस्या आती है, उनमें से एक कॉमन समस्या है कि रिवीजन कैसे करें। उसी रिवीजन की क्रम की श्रेणी में मैंने कई सारे वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल में प्लेलिस्ट में, जिसमें से यूपी स्पेशल है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है तो कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो वो मैंने 50 अमेंडमेंट पढ़ा रखे हैं टोटल ओवरऑल, जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूर्णतः संभावना रहती है, पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण आर्टिकल की भी सीरीज पढ़ा रखी है, यूपी स्पेशल पूरा पढ़ा रखा है। देन यू पॉलिटी का लेक्चर वाइज वीडियोस तो चल ही रहे हैं, आप सभी को पता ही है जो चैनल से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सारे सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रखा है मैंने। ऐसे कई सारे सेगमेंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ साथ एक और अच्छा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, विश्व की ज्योग्राफी में देखें यानी विश्व की भूगोल में देखें तो विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां। जल संधियां होती क्या है? जब दो बृहद वाटर बॉडी को एक संकरित क्षेत्र में आपस में जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाती है? जल संधियां कहलाती है। ठीक है, ठीक है। उसी क्रम में पहली जल संधि जो हमारी है क्या है? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि जो है प्रशांत और साउथ अटलांटिक को आपस में जोड़ती है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो मैगेलन जल संधि वो किस क्षेत्र में स्थित है? तो चिली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगली जो है मक्सार जल संधि जो है वो कहा है? जावा सागर और सेलिबीस सागर को आपस में जोड़ती है। ये इंडोनेशिया में आपकी स्थित है। तो मक्सार कहाँ पे स्थित है? जावा और जावा और सेलिबीस सागर को आपस में जोड़ती है। यह इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद अगली जो जल संधि है सुंडा जल संधि। जो सुंडा जल संधि है ये जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। और ये भी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी कहाँ पे स्थित है भैया? ये भी आपको कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद हार्मुज जल संधि जो है आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। हार्मुज जो जल संधि है फारस की, और कई बार पूछा भी गया है, हार्मुज जल संधि क्या करती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, या ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। किसके? ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। अगली जल संधि है ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि क्या है? ये एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को, याद रखना, एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को आपस में जोड़ती है। यह इटली और अल्बानिया के बीच स्थित है। ये कहाँ? इटली और अल्बानिया के बीच स्थित है। बहुत चीजों को पता होगा, बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, तो जाहिर सी बात इस वीडियो को 2-3 बार प्ले करके आप सुनते जाओ, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाए, खाली 2-3 बार सुनते जाना। ठीक है। उसके बाद अगला है बाब अल मंडेल जल संधि। बाब अल मंडेल जल संधि ये क्या करती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ये कहाँ पे स्थित है? ये यमन और जिबूती में स्थित है। उसके बाद कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह न्यूजीलैंड में क्या करती है? जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ द्वीप को और साउथ द्वीप को अलग करती है, यानी जो नॉर्थ द्वीप और साउथ द्वीप को अलग करती है। तो कुक वाले पे थोड़ा ध्यान देने का है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है। उसके बाद अगली है मोजाम्बिक जल संधि। क्या है? हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक जल संधि कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित। ये मोजाम्बिक और मालागासी को क्या करती है? ये मोजाम्बिक और मालागासी के बीच स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉर्थ चैनल। ये नॉर्थ चैनल याद करो, आयरिश सागर ऊपर यूरोप में देखो जाके, अगर मैप में देखें तो नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ती है तथा आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। क्या? आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। उसके बाद आप आ जाओ टारस जल संधि जो है आपका अरापुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी को जोड़ती है तथा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो अरापुरा सागर को तथा पापुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? टारस जल संधि। किसको अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। इसी चार्ट के माध्यम से थोड़ी सी और जल संधि है जिनको हम आगे देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसी क्रम में अगली देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, अगली देखते हैं जो जल संधि बास जल संधि। बास जल संधि जो भैया तस्मान सागर और दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है तथा ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद बेरिंग जल संधि बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा। जो बेरिंग जल संधि है बेरिंग सागर और चुस्की सागर को आपस में जोड़ती है। अलास्का और रूस पे
बीच में स्थित है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया के बीच में स्थित है। उसके बाद ये जो अलास्का है यहाँ पर यूएसए का अधिकार है। अलास्का पर किसका अधिकार है? यूएसए का, क्योंकि जो अलास्का है उसके बाद ऐसे कटा हुआ है, उसके बाद ये कनाडा आया, तो फिर नीचे क्या यूएसए, इधर भी मैक्सिको है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए तो अलास्का जो क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार है? यूएसए का। बेरिंग जल संधि के से ही 180 बीच जो देशांतर रेखा वो गुजरती है। ठीक है, जिससे टाइम का हम लोग अपना स्थित करते हैं। उसके बाद अगला है बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। ये कहाँ पे स्थित है? टर्की में, या तुर्की कर लो, टर्की कर लो, जो भी तुम्हें कहना कर लो। उसके बाद डार्डेनल्स, डार्डेनल्स जो है मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है। ये भी कहाँ है? तुर्की में। उसके बाद आपका मेसिना, मेसिना कहाँ पे भैया? भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। और ये खासियत है, इटली और सिसिली को आपस में क्या करती है? अलग करती है। ठीक, तो मेसिना क्या है? भूमध्य सागर, इटली और सिसिली के बीच स्थित है। ठीक है, मेसिना कहाँ है? भूमध्य सागर में। ठीक है, डार्डेनल्स, मरमरा और एजियन सागर जो तुर्की में स्थित है। उसके बाद डोवर जल संधि। डोवर जल संधि यूरोप की कॉन्टिनेंट की जल संधि जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है तथा इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, सीधी सी बात है। उसके बाद फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो मैक्सिको और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, यूएसए और क्यूबा को अलग करती है। तो जो फ्लोरिडा जल संधि आपको मैक्सिको और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ती है, यूएसए और क्यूबा को अलग करती है। उसके बाद हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है तथा कनाडा में स्थित है। उसके बाद अगली जो आपकी जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। उसके बाद अगली जो जल संधि सुगारू जल संधि जापान और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। जापान का जो क्या है? जापान सागर, ये जापान सागर है भैया, यहाँ पे जापान सागर। ठीक है, जापान सागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद जापान सागर जो है होक्काइडो और होन्शु द्वीप में, यानी जो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप है उसको अलग करती है। कौन सी? सुगारू जल संधि। उसके बाद डेविस जल संधि है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड तथा कनाडा को आपस में क्या करती है? बांटती है। ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब दूसरी बात क्या है? दो संधियां और हैं जो महत्वपूर्ण है, जो छूट रही हैं, इस बोर्ड में नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। एक मलक्का जल संधि है। जो मलक्का जल संधि है भैया, ये मलक्का जल संधि भैया, ये कहाँ पे है भैया? अंडमान सागर, अंडमान सागर तथा आपको दक्षिण चीन सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती। दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, जोड़ती है। और उसके बाद क्या करती है भैया? ये जो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में क्या करती है? अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में अलग करती है। उसके बाद एक और है पाक जल संधि, जिसको इंग्लिश में PALK लिखते हैं। पाक जल संधि ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्मल सी है, क्योंकि ये भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। तो पाक जल संधि भी समझ में आई, मलक्का जल संधि समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई भैया, तो अब चलिए अच्छा, पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी लिख लो। अच्छा, इसको भी लिखना भूल गए। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में क्या करती है भैया? जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आई होप ये महत्वपूर्ण सेगमेंट आपको समझ में आया। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।